बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरा शादी पहले से तय है, क्या हमारी शादी जिससे होनी है वो पहले से तय है, क्या ईश्वर ने हमारी जोड़ियां पहले ही बना दी है। ये जो लोग कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, क्या ये बात सही है? अगर स्वर्ग में ही जोड़ियां बनती है तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी जिंदगी अकेले क्यों जीने लगता है। उसके जिंदगी में कोई आता ही क्यों नहीं है या कोई आती ही क्यों नहीं है। ऐसा एक आदमी नहीं है जिसके साथ ये घटना घटी, लाखों लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटती है। अगर सब कुछ स्वर्ग से ही तय होकर आया तो फिर क्या मतलब है? अगर मैं किसी से प्रेम भी कर लूं, मैं किसी को चाह भी लूं, तो उससे तो मेरी शादी होनी नहीं है। शादी तो उसी से होनी है जिसे ईश्वर ने लिख दिया है, जिसने किस्मत में अपना नाम लिख लिया है, उसी से मेरी शादी होनी है। तो फिर ये प्यार में धोखा खाने, दिल तोड़ने का क्या मतलब है? शादी तो उसी से होगी। और ये जो लाखों शादियां आजकल टूट रही हैं, लाखों के लाखों शादियां आजकल के जमाने में टूट रही है, इसका क्या कारण है? क्या अभी ईश्वर की मर्जी थी या हमारे अपने विचार या सोसाइटी या जगह के कारण ये सब हो रहा है, या पश्चिमी सभ्यता इतनी ज्यादा हम पर हावी हो गई है, इसके कारण हो रहा है? क्या कारण है? अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो एक इंसान को सही समय में उसका जीवन साथी मिल जाना चाहिए। पर किसी की शादी बहुत लेट से होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी के जीवन में 3-3 पत्नियां आती हैं, किसी के जीवन में एक भी नहीं आता है, किसी लड़की के जीवन में 3-3 पति आते हैं, 10-10 पति आते हैं, किसी के एक भी नहीं आते। ऐसा क्यों हो रहा है? आप फिल्म इंडस्ट्री वाले को देखेंगे तो एक शादी तोड़ती है, दूसरी कर लेती है, दूसरी तोड़ती है, तीसरी कर लेती है। तो क्या भगवान ने इनको इतनी शादियां करने का वादा किया था? कभी कभी इंसान के समझ में ये सब बातें नहीं आता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ, क्या शादी विवाह पहले से तय है? और ये तय किस आधार पे होता है? कौन है जो ये तय करता है? क्या ईश्वर तय करते हैं या हम अपने प्रारब्ध के कर्म के अनुसार तय करते हैं? कैसे तय करते हैं? आइए इसको समझते हैं। तो शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि जोड़ियां ईश्वर बनाते हैं। ये जो शादी विवाह है ये पहले से तय है, ये ईश्वर तय करते हैं, ये हम नहीं तय करते। कई बार मन में सवाल आता है कि ईश्वर ही तय करते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई और क्यों आ जाता है प्यार बन के? हमें किसी और से प्यार क्यों हो जाता है? ये भी बात है। कई लोग हमारे कमेंट में भी कहते हैं कि शादी विवाह तो पैसे से होता है, जाति देख के होता है, धर्म देख के होता है। लेकिन यह भी है कि मान लीजिए शादी विवाह अगर जाति देख के हो, धर्म देख के हो, तो आपका जन्म उसी जगह क्यों हुआ जहाँ ये सब देख के होता है? आपका जन्म अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में भी तो हो सकता था। वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, वहाँ कोई जातिवाद का उतना भेदभाव नहीं है। हाँ, गोरे काले का है, वो अलग बात है। ये जो शादी विवाह है ये कैसे तय होता है? कौन तय करता है? क्या ईश्वर तय करते हैं? नहीं दोस्तों, शादी विवाह ईश्वर नहीं तय करते। शादी विवाह आपका प्रारब्ध तय करता है। कैसे तय करता है मैं आपको बताता हूँ। प्रारब्ध में जो आपके पेंडिंग कर्म है, जिस इंसान से लंबा पेंडिंग कर्म लंबे समय के लिए, वही इंसान इस जीवन में आपका जीवन साथी बन जाता है। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊं, इस जीवन की मैं बात अपनी ही बताता हूँ कि मान लीजिए बचपन से लेकर आज तक मैं जीवन में अलग अलग लोगों से मिला। कई लोग तो ऐसे मिले जो 2 साल मेरे जीवन में रहे, दोस्त बन के, मित्र बन के। जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय हमारे अलग मित्र थे, जब हम नाटक करते थे तो उस समय अलग मित्र थे, या कुछ और करते थे तो उस समय हमारे अलग मित्र थे, और आज भी हमारे अलग मित्र हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे जीवन में 2 साल 3 साल कोई रहा, कोई चला गया। ऐसा 1-2 लोग जरूर है जो लंबे समय से रहा। मान लीजिए कि होश से लेके आज तक, जैसे माँ बाप भाई बहन को छोड़ के और भी अनजान लोग ऐसे मिले जो हमारे जीवन में लंबे समय तक रहे, 10 साल 15 साल 20 साल, मान के चलिए इतने समय से, जब से होश संभाला तब से रहे, 15 साल से मान लीजिए। तो वो क्या है कि वो पेंडिंग कर्मा है हमारा, उनका अलग रिलेशन का। इसी तरह शादी का भी रिलेशन बनता है। जैसे मान लीजिए कि पीछे के जन्म में आप चले जाइए,
इस जीवन में तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत बता दिया कि लोग आए चले गए, लोग आए चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक रहे, जो मेरे लिए करते रहे या फिर मैं उनके लिए करता रहा। इसी तरह जो आपके जीवन साथी बने हैं या बने होंगे या बनेंगे, उनके कहीं ना कहीं प्रारब्ध में आपके लंबे कर्मा रहे हैं। लंबे कर्मा अगर रहे हैं तो आपके जीवन में आएंगे और आपके साथ वो पूरी जिंदगी बिताएंगे। अब रही बात कि कई लोग ये भी कहते हैं कि मान लीजिए ये तो लंबे कर्म है, मान लीजिए हमारा पति बना, पत्नी बनी, लेकिन हमें प्यार क्यों हो जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि मेरे जीवन में जो लंबे समय से, जो 15 साल, 20 साल, 10 साल से जो इंसान है, या तो वो मेरे लिए कर रहा है या मैं उसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये बीच में 2 साल 2.5 साल के लिए जो मेरे अलग अलग मित्र बने, अलग अलग दोस्त बने, हम बैचलर रहे, खाना खाए साथ में, उसने मेरे लिए किया या मैंने उसके लिए किया, तो ये जो पेंडिंग कर्मा है, इसी में से कोई ना कोई आपका प्रेमी या प्रेमिका बन के आ जाता है। अगर दोस्त वाला रिलेशन है तो दोस्त बन के आ जाता है। अगर बहुत प्रगाढ़ रिलेशन है, मान लीजिए किसी स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से बहुत प्रगाढ़ वाला 2-2.5 साल का रिलेशन रहा, मान लीजिए दोस्ती का ही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका प्रेम का इस जीवन में रहा, दोस्ती का ही रहा, उसने आपके लिए बहुत किया, बहुत खाना बना के खिलाया, बहुत आपका केयर किया, मुसीबत में आपकी बहुत मदद की, तो अगले जीवन में वो आपका प्रेम बन के आ जाएगा। आपको उसके लिए करना पड़ेगा या वो आपके लिए करेगी। इसी तरह शादी वाला जो मैंने बताया कि लंबे समय से जो आपके लिए कर रहा है या आप उसके लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा आपके जीवन में इंसान होगा, दोस्त के रूप में, मान लीजिए गार्जियन के रूप में, गुरु के रूप में, किसी न किसी रूप में, जो लंबे समय से आपके जीवन में बना पड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके जीवन में लंबे समय के लिए कर्मा लेकर आएगा। वो पति पत्नी का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये लंबा कर्म है और इसको सधाना ही पड़ता है। इसी तरह कर्म बनते हैं। कई लोग जो ये कहते हैं कि फिर किसी की शादी क्यों नहीं होती, तो उनके जीवन में दोस्तों ऐसा होता है कि उनका लंबा पेंडिंग कर्मा नहीं होता है, इसीलिए उनके जीवन में कोई नहीं आ पाता। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, या अगले वीडियो में मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।